गुड मॉर्निंग। आज है 22 लेकर हम आए हैं करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं पापा के नाम पे एक शब्द बोलना चाहूँगा, जिसको आप लोग भी महसूस करिएगा। मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। वो पापा होते हैं। वो कौन थे? पापा थे। ठीक है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर 22 जनवरी 2025। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो ये बन गया है नाइजीरिया का। किसका बन गया है? नाइजीरिया का बन गया है। तो अब इसमें आया है ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? इसमें देखिए, जब ये बनाया गया था, इसमें कुल स्टार्टिंग में 4 देश शामिल थे। 5वां देश शामिल हुआ इसमें दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 2009 को हुई थी। ब्रिक्स में कुल इसमें 5 देश शामिल थे। इसमें नौ देश साझेदारी मतलब हो गए हैं। तो इसमें पहला देश क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका। इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, रूस में हुई थी। तो 9वां साझेदारी देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। क्या है? अबूजा। अबूजा। ठीक है ना। मुद्रा क्या हो जाएगी वहाँ की? नाइजीरियन नायरा। ठीक है ना। 3 अन्य देश भी आए हैं, जैसे मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर। मुद्रा क्या हो जाएगी? रिंगित। सोमालिया आया है, सोमालिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सोमालिया की राजधानी, तो सोमालिया की राजधानी हो जाएगी, एक मिनट, सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगदिशु। ठीक है ना। और मुद्रा क्या हो जाएगी? सीलिंग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7 की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक वृद्धि दर कितना से अधिक हो गया है? तो यह हो गया है 2.7। अच्छा, इसमें आया है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, जुलाई महीने में हुई थी। ठीक है ना। 1944 में ये कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, जो विश्व बैंक है, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसकी शुरुआत करी गई थी 1944 में। कहाँ की गई थी? यूएसए में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आइसलैंड के साथ। ठीक है ना। अच्छा, ये है क्या? तो ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका मतलब ये है कार्बन उत्सर्जन और कार्बन लिंक में वायुमंडल से कार्बन अवशोषण के बीच संतुलन बनाना। ठीक है ना। कार्बन उत्सर्जन और कार्बन लिंक में वायुमंडल से कार्बन अवशोषण के बीच क्या बनाना? संतुलन बनाना है। ठीक है ना। अब इसमें आया है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रेकविक। क्या हो जाएगी? रेकविक। अच्छा, मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना। ठीक है ना। क्रोना मतलब आइसलैंड क्रोन। नॉर्वे की राजधानी, अन्य ऑप्शन भी जो दिए गए हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोन। फिनलैंड की राजधानी यूरो। पोलैंड की राजधानी, सॉरी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मुद्रा हो जाएगी यूरो। और पोलैंड की राजधानी हो जाएगी वारसा, और मुद्रा हो जाएगी जलाटो। जलाटो। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किताब को जीता है। ये कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कौन जीता है? कर्नाटक। तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, यह भारत की एक घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट के दौरान दी जाती है। ठीक है ना। तो कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है?
बेंगलुरु है। 3 अन्य ऑप्शन भी हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राजधानी लखनऊ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, गठन हो जाएगा 2 जून 2014। और उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। ये कौन से नंबर का है? 7वां बना है। तो हम पहला देश कौन सा बना है विश्व में? तो पहला देश जो हमारा बन जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राज़ील है। दूसरा हमारा वियतनाम है, ठीक है ना, वियतनाम। इसके बाद क्या है? कोलंबिया। और हमारे भारत का स्थान क्या है? 7वां स्थान है, कॉफ़ी उत्पादक देश में है, ठीक है ना। हाल ही में किसके द्वारा कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है? ठीक है ना। तो किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना। एंटिटी लॉकर क्या है? तो जो एंटिटी लॉकर है यह भारत में या भारत के व्यवसायों के लिए दस्तावेज प्रबंधन को इकट्ठा करना, ठीक है ना। ये भारत के व्यवसाय के लिए दस्तावेज प्रबंधन के लिए लाया गया है एनटीटी लॉकर, ठीक है ना। कौन शुरू किया है? ये केंद्र सरकार ने किया है। अच्छा, ठीक है। इसमें अन्य ऑप्शन भी दिए गए, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, ठीक है ना। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्बोर्न स्मिथ थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह 1 जनवरी 2015 की हुई थी। नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। तो जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में के रत्नागिरी बौद्ध स्थल में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। ये मिला है उड़ीसा में। अभी वहाँ पे खुदाई चल रही थी, जिसमें 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। इसमें प्रतीक चिन्ह मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो कहाँ मिली हैं? उड़ीसा में मिली हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है ना। 3 हमारे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। केरल की स्थापना कब हुई थी? केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 11 हो जाएगा, 1956 में हुई थी। 1956 में हुई थी। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी फसलों की बुवाई का कुल क्षेत्रफल इस वर्ष कितने हेक्टेयर के पार पहुंच गया है? ये पहुंच गया है 640 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी में? जैसे आपका हो गया गेहूँ, ठीक है ना, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ठीक है ना। ये सब कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल की बुवाई जो अक्टूबर दिसंबर के बीच में की जाती है, और इसकी जो कटाई होती है, ठीक है ना, ये अप्रैल से जून के बीच में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनन मंत्रालय किस राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा उड़ीसा। आपको बता दें, अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूँ कि 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है। कहाँ मिला है? उड़ीसा मिला है। तो उड़ीसा में मिला है, तो खनन मंत्रालय क्या करेगा? जो है उड़ीसा सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। स्थापना क्या हो जाए? 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसका उपनाम है पिंक सिटी। इसकी स्थापना जो हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। अब इसमें एक शब्द आया है खनन मंत्रालय। तो वर्तमान में खनन मंत्री कौन है? ये जो है जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित वीडियो स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं,
यानी कि 2024-25 में जो भी कैबिनेट मंत्रालय है, किसे कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, मैं इसकी वीडियो एक बना दिया हूँ, बना के अपलोड कर दी है चैनल पर। किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, 21 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है ना, 7 सिस्टर में आते हैं। तो मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है ना। ये तीनों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 21 जनवरी के दिन। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया, आपके बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है, यानी कि वन संरक्षण हेतु, ठीक है ना। तो कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। अन्य ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गोरखपुर में किए हैं, ठीक है ना। कहाँ किया गया है? गोरखपुर, ये पूर्वी भागों में आता है, पूर्वांचल में आता है। हाल ही में HSBC इंडिया को कितने शहरों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है 20 शहरों में खोलने के लिए। HBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा, हांगकांग और संघाई, हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। H से क्या हो जाएगा? हांगकांग, S से क्या हो जाएगा? संघाई, B से क्या हो जाएगा? बैंकिंग, C से हो जाएगा कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसको कौन मंजूरी दिया है? RBI। यह 20 शहरों में अपनी शाखाओं को खोल सकता है, यह एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना। अच्छा, कौन बताएगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है ना। जो है कौन सी समिति के तहत हुई थी? समिति ये कह सकते हैं हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। RBI का मुख्यालय मुंबई है, इसे बैंकरों का बैंक भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके जो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। जनवरी 2025 में किस देश के माउंट ईबू में 179 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? बाप भाई, ये हुआ है इंडोनेशिया में। बड़ा खतरनाक देश है, हमेशा यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं फूटती है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता, ठीक है ना। यहीं के जो है राष्ट्रपति हमारे यहाँ आने वाले हैं 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है ना। तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। 3 हमारे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे मलेशिया, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जो है मुद्रा क्या हो जाएगी? रिंगित। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भैया 3 ठो है, जैसे विधायी के लिए अलग है, प्रशासनिक के लिए अलग है, न्यायिक के लिए अलग है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है वो केप टाउन है। क्या है? केप टाउन। और प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लोमफोर्टेन, ब्लोमफोर्टेन। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? रैंड, राजधानी सॉरी मुद्रा क्या बोलते हैं? रैंड। चलिए हम आगे हमारा स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन इसमें है, महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? ये अंशु मलिक बनी है, ठीक है ना। कौन बना है? अंशु मलिक, ठीक है ना। विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी? सॉरी, रजत पदक की शुरुआत कब करी गई थी? 1896 में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली की उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे विनिर्माण शामिल थे, तो जिसमें सूती,
सूती और रेशमी कपड़े थे। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? तो इम्पोर्टेंट भैया क्वेश्चन ये है, उस्ताद अली जाकिर हैदर थे। घराना घराना की जो है हम वीडियो स्पेशल बना के डाल देंगे आज यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। घराने से क्वेश्चन कई बार पूछा है। ई अपशिष्ट में और निकली जैसे धातुओं में सहित कई जहरीले रसायन होते हैं। इसमें शीशा भी होता है, कैडमियम भी होता है और पारा भी होता है। कह सकते हैं क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने किसे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना? तो चुने थे विनोबा भावे को। ठीक ना, महात्मा गांधी किसे चुने थे? विनोबा भावे को। अच्छा, कौन बताएगा महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में पहली पत्रिका कौन सी लॉन्च की गई थी? उस पत्रिका का नाम बताना है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।